लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि वी लुकअप और एच लुकअप का कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब वी लुकअप फंक्शन के बारे में और एच लुकअप फंक्शन के बारे में लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा हुआ था। ठीक है, आज हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सीखेंगे जिसका नाम है लोन कैलकुलेटर। मतलब कि किस तरीके से एक्सेल की सहायता से अगर आपने कभी कोई लोन लिया है उस लोन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितनी आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती है, कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इन सब चीज़ों को निकाल करके हम लोग कैसे डेटाबेस बनाते हैं वो भी एक्सेल की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल पर जाते हैं। देखिए मैंने एक्सेल पे एक फॉर्मेट तैयार कर रखा हुआ है। एक ये A4 पेपर है। A4 पेपर में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर लोन अमाउंट, कहीं पर कुछ मर्ज नहीं है, ये आपका यहाँ पर इस सेक्शन को मर्ज किया हमने, हेडिंग दे दी सिंपल लोन कैलकुलेटर। लोन अमाउंट मतलब लोन का अमाउंट क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है वार्षिक ब्याज की दर क्या है, लोन पीरियड इन ईयर्स का मतलब होता है कि लोन कितने साल के लिए लिया गया है, स्टार्ट डेट ऑफ लोन, लोन आपका कब से स्टार्ट किया गया है, मंथली पेमेंट यहाँ पे लगाना है आपको फॉर्मूला, नंबर ऑफ पेमेंट्स क्या होंगी, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ लोन क्या होगा। अब आपका 10 साल का लोन है तो हम लोग 10 साल का लोन और एक साल में आपके 12 महीने होते हैं तो 12 था हम 120, तो आपको 120 पेमेंट निकालनी होंगी। तो यहाँ पर जो नंबर हैं वो नंबर हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 1 लिखा और 1 को ड्रैग कराएंगे आप 120 तक ड्रैग कराएंगे, 120 तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 साल का लोन है, हमको 120 पेमेंट निकालनी पड़ेंगी। तो 1 को आपने किया सेलेक्ट यहाँ से और इसको आप ट्रैक कराएंगे कंट्रोल को होल्ड करके 120। ठीक है, इस कॉलम को बड़ा कर देंगे आप, ये देखिए 120 तक आपने ट्रैक कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, निकालना है मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट का मतलब ये है कि आपका जो 6 लाख का लोन है उस लोन में हमारे पास क्या मंथ की किस्त जाएगी, मतलब हमारे पास क्या किस्त बनेगी, महीने की किस्त क्या बनेगी, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 6 लाख और 8.650 ये आपका एनुअल रेट है, 10 ईयर्स का आपका पीरियड है और 4 जनवरी 2017 है ये। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको निकालना है पेमेंट, तो इक्वल माइनस लगाएंगे आप पीएमटी। पीएमटी का मतलब पेमेंट होता है और ब्रैकेट को आपने ओपन किया। ये फंक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। रेट देंगे आप, रेट वाली सेल आपकी ये होगी E5/12। क्यों किया आपने? क्योंकि हमारे पास जो एनुअल रेट है वो वर्ष के लिए है और उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से भाग देना पड़ेगा, कॉमा। देखिए नीचे लिख के आ रहा है NPER मतलब नंबर ऑफ टोटल पीरियड 10 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स है, इसको मंथ में 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉमा। पीवी का मतलब होता प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपका 6 लाख है और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया और आपने कर दिया एंटर। इस तरीके से हमारे पास देखिए ये आंसर आया। इसको आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ से जनरल में और फिर उसका डिक्रीज डेसिमल यहाँ से। अब आपको निकाला नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट्स कितनी निकलेंगी यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 10 साल का लोन है तो 10*12 120 पेमेंट आ जाएंगी। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ लोन निकालेंगे, कितना कॉस्ट पड़ेगा, मतलब जो लोन लिया है उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो इक्वल लगाया आपने। इक्वल लगाने के बाद आपके पास मंथली पेमेंट और एस्ट्रिक, और उसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया 120 और आपने कर दिया एंटर। इसको आपने यहाँ से क्या सेलेक्ट और आपने यहाँ से कर दिया डिक्रीज डेसिमल। टोटल आपको निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लगाया आपने। आखिर इस लोन के अमाउंट में हमारे पास ब्याज कितना होगा, तो इसके लिए टोटल कॉस्ट ऑफ लोन इसको ले लिया आपने और माइनस लगाया आपने और लोन अमाउंट दे दिया आपने, इसको माइनस कर देंगे आप। तो आपका देखिए इतना ब्याज है, मतलब 6 लाख का अगर आपका लोन है तो उसमें हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आपका ये होगा और कॉस्ट ऑफ लोन मतलब आपको लोन का पैसा टोटल इतना देना पड़ा, जिसमें आपका लोन का में जो इंटरेस्ट है वो आपका इंक्लूड है, ये इंटरेस्ट है आपका। मंथ की किस्त ये बनेगी आपकी। अब हमारे पास पेमेंट डेट निकालनी है कि किस डेट को पेमेंट करनी होगी। अब हमारे पास 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा तो अगली किस्त होगी 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल। तो हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि 4 फरवरी 4 मार्च में क्या है कि मंथ आपका चेंज हो रहा है और बाकी हमारे पास डेट वही है, फ्रीज करनी होगी। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल डेट, ब्रैकेट लगाया आपने और उसके बाद आप ईयर फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ईयर लिखा आपने, ब्रैकेट। अब उसके बाद डेट वाली सेल ले लेंगे आप यहाँ से, इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के लिए F4। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया आपने, मंथ में 1 प्लस करना होगा तो 1 ये ले लिया आपने, 1 वाली सेल प्लस कर देंगे आप मंथ और ब्रैकेट लगाया आपने। मंथ में आप क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट डेट ऑफ लोन ले लेंगे, इसको भी आपने क्या किया,
F4 किया, फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा, डे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया आपने, फिर आप डेट वाली सेल ले लेंगे आप, इसको भी फ्रीज कर देंगे आप, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मंथ में हमने केवल इस सेल को प्लस किया, बाकी सब कुछ फ्रीज है आपका, ईयर भी फ्रीज है, मंथ भी आपका फ्रीज है, डे भी आपका फ्रीज है। फ्रीज करने के लिए F4 आपको दबाना होगा, एंटर। इसको ड्रैग कर देंगे आप, तो सीधी सीधी सारी डे डबल क्लिक कर दीजिए आप। बिगनिंग बैलेंस का मतलब ये शुरुआत का बैलेंस, शुरुआत का बैलेंस मतलब क्या बैलेंस होगा जिस पर हमें किस्त निकालनी है। तो इक्वल लगाया आपने, बिगनिंग बैलेंस हमारे पास शुरुआत में क्या होगा, 6 लाख, ये मतलब पहली किस्त हमारी इस पर निकलेगी, एंटर। और अगली किस्त जो होगी वो हमारे पास एंडिंग बैलेंस पे निकलेगी। तो 6 लाख का जो यहाँ पे एंडिंग बैलेंस आएगा आफ्टर फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट पेमेंट पे करने के बाद, तो एंडिंग बैलेंस जो होगा उस पर किस्त निकलेगी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल और एंडिंग बैलेंस वाली सेल। अभी यहाँ पर जीरो आएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप इसको ड्रैग कर देंगे, वापस जैसे ही यहाँ पर एंडिंग बैलेंस निकलेगा तुरंत ये वैल्यू आपकी फिलअप हो जाएगी। ड्रैग कर दीजिए आप। पेमेंट आपको निकालना होगा, हर महीने की पेमेंट क्या है, तो इक्वल लगाया आपने और उसके बाद हमारे पास पेमेंट ये जा रही है तो इसको आप फ्रीज कर देंगे, F4 से फ्रीज कर दिया आपने, एंटर। इसको ड्रैग कर दिया आपने। अब आपको निकालनी है प्रिंसिपल पेमेंट, मूलधन का पैसा क्या होगा आपकी किस्त में। इक्वल लगाया, माइनस लगाएंगे आप, PPMT और ब्रैकेट को आपने ओपन किया। रेट वाली सेल लेनी होगी तो रेट वाली सेल आपके पास ये ऊपर लिखा रेट, इसको भी आप फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद अबाउट 12 कर दिया आपने, कॉमा लगाया आपने। उसके बाद आप B16 पीरियड, हमारे पास हर मंथ चेंज होगा 1, कॉमा लगाया आपने, E6, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड, ये सेल ले लेंगे आप, इसको फ्रीज कर देंगे आप F4 से, इनटू आपने इसमें 12 कर दिया, फिर कॉमा लगाया आपने, D16। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए दे रहा है नीचे PV प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे पास ये होगा 6 लाख का लोन, तो इसको फ्रीज कर देंगे F4 से और ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमारी प्रिंसिपल पेमेंट निकलेगी। माइनस क्यों लगाया आपने, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव इसलिए लगाया, नेगेटिव में वैल्यू आएगी क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगाने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा वो। इसको आप यहाँ से जनरल में कन्वर्ट कर, डिक्रीज डेसिमल, उसके बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे, पूरे में आ जाएगी। इंटरेस्ट कितना है, ये पेमेंट आपको पे किए, ये इस पेमेंट में ये प्रिंसिपल है तो माइनस करने पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इक्वल लगाया आपने, E16 माइनस F16 और एंटर, इसको ड्रैग कर देंगे आप और उसके बाद ड्रैग कर देंगे। एंडिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इक्वल लगाया आपने, हमारे पास ये वाली सेल होगी, माइनस जो आपका प्रिंसिपल वाला पैसा होगा उससे घटा देंगे, घटाने पर आपका एंडिंग बैलेंस, उस पर अगली किस्त बनेगी आपकी, और इसको आपने ड्रैग कर दिया डबल क्लिक करके। ये देखिए, अब ड्रैग करने के बाद जब आप सबसे लास्ट में आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 जनवरी 2027, मतलब 10 साल में लोन पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये शून्य आ जाने का मतलब ये है कि आपका पूरा सिंपल लोन कैलकुलेटर आपका बिल्कुल सही है, अगर आपका शून्य फिगर आ रहा है। और अगर यहाँ पर आपके पास शून्य फिगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने लोन कैलकुलेटर कहीं पर कहीं आपने गलत कर दिया हुआ है। इसीलिए आपको ये वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि आपका जो लास्ट किस्त है, लास्ट पेमेंट, आपका एंडिंग बैलेंस जीरो बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि सिंपल लोन कैलकुलेटर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज करें तो आपका पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रेट चेंज करेंगे तो पूरा कैलकुलेटर आपका उस चीज़ को दिखा देगा। डेट चेंज करना हो तो वो भी चेंज, मतलब इन 4 फिगर्स को आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। आप इन 4 फिगर को आप चेंज कर सकते हैं आप, और बाकी ये सब जगह लग गया फार्मूला, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको सामने दिख जाएगा सब। ठीक है, तो मैंने पहला फंक्शन लगाया यहाँ पर F2, ये देखिए ये फंक्शन लगाया हुआ है। सेकंड फंक्शन आपने F2 ये किया है, देखिए ये सेकंड थर्ड फंक्शन आपने ये लगाया है, फिर फोर्थ फंक्शन, सब जगह हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किए हैं। आपको वीडियो पॉज करके फार्मूला ध्यान से समझना होगा कि बहुत ज़रूरी हमारे पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, और फार्मूला आपको कॉपी पर नोट डाउन भी कर लेना होगा। ठीक है, विद हेडिंग्स के साथ में, किस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया, किस तरीके से फॉर्मेट का लेआउट तैयार किया गया, और हमारे पास कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट आंसर हमको यहाँ पर जीरो को लाना होगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब आपके पास क्या है, आंसर गलत आ रहा है, आपने कैलकुलेटर गलत बनाया हुआ है। ठीक है, कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग पूरी पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस जीरो ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा हमारे पास क्या है, सिंपल लोन कैलकुलेटर है। तो बहुत आराम से आप लोग करेंगे क्योंकि फार्मूले थोड़े से इधर उधर होने पर आपकी वैल्यू फिगर गलत चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को लैब में यही करना होगा और जो भी आपका डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे आप। ओके, ठीक है, थैंक यू।